नमस्ते, राधे 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 राधे। आप लोग कुशल मंगल हैं। तो हम लोग इंटीग्रेशन में आधे तक तो पहुंच गए हैं, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। तो दिक्कत हो रही है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर। तो दिक्कत सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दिक्कत नहीं, ठीक है। और वही कहूँगा कि अगर मेरा कंटेंट सही लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है बाय पार्ट्स। इतना दिन मैंने कहा था कि जब स्टार्टिंग में कि कोई प्रोडक्ट नहीं होता इंटीग्रेशन में, आपको सेपरेटली ब्रेक करना होगा। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, अब आपको इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल भी होता है, जिसको हम बाय पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। आज हम प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन देता है x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन देता है। अगर आपको ये क्वेश्चन देता है तो आप ये देखो, जब तक ये एक्स स्क्वायर रहेगा आप तो इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे। जब तक, तो ये लीनियर होना चाहिए, जब तक एक्स स्क्वायर है आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सीन में आपको पीछे एक्स दे रखा है, आप क्या करते हो यहाँ पे, लेट एक्स स्क्वायर को आप टी ले लेते हो, और ये हो गया आपका 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी। मतलब x dx को आप रिप्लेस करके 1/2 dt लिख सकते हो। तो ये हो गया, ये आपने x साइन, ये हो गया आपका t, और x dx आपका हो गया 1/2 dt, ठीक है। और इसको आप क्या करते हो, 1/2 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस प्लस, और ये हो गया आपका कॉस टी को आपने क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था, जब तक साइन के आगे में एक्स कुछ भी रहेगा, अगर लीनियर होता तो इट्स ओके, लेकिन जब भी कोई अलग अलग फंक्शन है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। लेकिन अब हमें कहानी दे दिया, आपको क्वेश्चन है, जैसे दे दिया जाता है, एक्सरसाइज 7.6 की बात कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दे देता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखो यहाँ भी लीनियर है, यहाँ भी लीनियर है, अब तो आप नहीं हटा सकते, अब आप इसको नहीं हटा सकते। अगर आपने x को t लिया तो फिर तो वही t साइन t बन जाएगा, तो ये रिमूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि x को रिमूव करने के लिए यहाँ पे x का स्क्वायर चाहिए, तो ये रिमूव नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बाय पार्ट्स बनाया गया। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका बाय पार्ट्स। इसको हम बाय पार्ट, प्रोडक्ट रूल को बाय पार्ट्स कहते हैं। ये क्या है, ये कहता है अगर दो फंक्शन है, अगर ये दो फंक्शन है, मान लो कि इसको हमने फर्स्ट ले लिया और इसको हमने सेकेंड ले लिया, ये दो फंक्शन है, तो इसको कैसे, इसका फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला है बाय पार्ट्स का। क्या, आप लिखेंगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बस सेम चीज जो आपने यहाँ लिखा है वही, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस इंटीग्रेशन का ये dx, ये है आपका बाय पार्ट का फॉर्मूला। मतलब इसको आप कह सकते हैं u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये फर्स्ट आपको लर्न करना है। लर्न क्या है, तो सेम चीज़ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, बस इसमें डिफरेंशिएशन लग गया,
क्लियर। अब जो ये मैं फर्स्ट और सेकंड जो भी किया हूँ ये भी अपने आप में एक रूल है, ये नहीं अपने मन से फर्स्ट सेकंड कर दूँ। इसका ये एक रूल पे डिपेंड करता है जिसको हम कहते हैं आइलेट। इस रूल को क्या कहते हैं हम? आइलेट। आई फॉर हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़े हैं ये हुआ आपका आई का मतलब। एल हो गया लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए हो गया आपका अलजेब्रा। टी हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स कॉस एक्स, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई हो गया आपका एक्सपोनेंशियल, ये हो गया आपका एक्स मतलब ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ये बात। तो जो पहले है वो फर्स्ट, जो बाद में है सेकंड। जैसे लॉग अलजेब्रा है, लॉग पहले आता है तो फर्स्ट, ये सेकंड। लॉग और एक्सपोनेंशियल है, ये फर्स्ट। जो पहले आता है इसमें वो फर्स्ट या सेकंड, यही फर्स्ट सेकंड का रूल है। आइलेट में जो पहले आता है उसे आप फर्स्ट कहेंगे, जो सेकंड में आता है उसे आप सेकंड कहेंगे। क्लियर है। अब इसी चीज पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहां देखो आप, ये आपका अलजेब्रा है और ये आपका ट्रिगो है। तो आइलेट के हिसाब से ए पहले आता है, क्या आता है? ए पहले आता है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब आप सिंपल फॉर्मूले में डाल दो, जो आपका फॉर्मूला है उसमें डाल दो। क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इस इंटीग्रेशन का dx, फिर होल में dx, ये वाली इंटीग्रेशन का dx। बस हो गया, फॉर्मूला लग गया, आपको आता ही है। ये हो गया x, साइन x का हो गया माइनस कॉस x, डिफरेंशिएशन ऑफ x आपका हो गया 1 और साइन x का हो गया आपका माइनस कॉस x। 1 इंटू माइनस कॉस x, माइनस कॉस x। और ये आपका हो गया माइनस कॉस x माइनस माइनस प्लस कॉस x का आपका होता है साइन x प्लस। बस हो गया, यही था आपका बाय पार्ट। जैसे आपको क्वेश्चन देता है थर्ड, ये क्वेश्चन था फर्स्ट आपका, जैसे दे दिया आपको एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। आप देख रहे हो आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। हमेशा एक्सपोनेंशियल तो सेकंड होगा ही होगा। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। लगा दिया फॉर्मूला आपने, बस अब कर दो। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपका हो गया 2x और ई एक्स का आपका ई एक्स होता है। हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्स स्क्वायर ई एक्स, फिर देखो 2 को हमने बाहर कर लिया, यहाँ तो फिर से एक्स ई एक्स आ गया, फिर प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया और रिमूव कर ही नहीं सकते, तो फिर से हम बाय पार्ट लगाएंगे। और मैंने अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है कि हमारे जो सीबीएसई के जो सवाल होते हैं उसमें सिर्फ 2 बार ही बाय पार्ट लगता है। मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, लगने तो कितना भी लग सकता है, लेकिन हमारे जो हमने अभी तक देखा है वो सिर्फ 2 ही बार लगता है, तो सिर्फ 2 बार। तो हमने फिर से यहाँ देखा, ये हो गया आपका अलजेब्रा और ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो आपने कर दिया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, फिर से लगा दो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। तो क्या हो गया ये
एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये हो गया ई एक्स का ई एक्स ई, इसका हो गया 1 ई एक्स का ई एक्स ई। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये हो गया आपका 2x ई एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स प्लस सी। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या स्मार्टनेस दिखाएंगे तो आप ई एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं है। कोई ऐसा कहिए कि कोई रॉकेट साइंस में लगा दिया, फॉर्मूला में पुट करना है भाई, एक फॉर्मूला का मशीन है, उसे सवाल को आपने डाल दिया, आंसर निकल गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसको इतना डीपली सोच रहे हैं। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? यार करोगे, बहुत इजी है। ठीक है, एक बार बैठ के तसल्ली से 10 मिनट टाइम लगाओ, 10 मिनट टाइम लगाओ। क्लियर? जैसे क्वेश्चन नंबर आपको फिफ्थ दे रखा है, क्या क्वेश्चन है? x log 2x, यहाँ भी लीनियर, यहाँ भी लीनियर, कोई फायदा नहीं है आपको सब्स्टिट्यूशन लगाने का, आपको बाय पार्ट लगाना ही पड़ेगा। तो आइलेट के हिसाब से आई एल, एल पहले आता है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। क्लियर है? डाल दो फॉर्मूले में। क्या है मशीन आपके पास? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। डाल दिया, बस हो गया, फॉर्मूले में डाल दिया, कहानी समाप्त। ये हो गया आपका log 2x, इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, log x का इंटीग्रेशन 1/2x, फिर चेन रूल, डिफरेंशिएशन का चेन रूल, 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2, और ये हो गया x का एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, 2 से 2 कट गया। इसको आप ऐसे लिख लेना एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है कि 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 बच्चे लोग कर देते हैं, इसलिए आप हमेशा इसको ऐसे लिखना। यहाँ पे 1/2 बाहर कर लिया, एक x से ये भी कट गया, तो ये हो गया आपका x dx, एक x से ये भी कट गया x dx, तो क्या हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आप चाहें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, 2x माइनस 1/2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 12 दे देता हूं, क्या है? x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखो सर जी, यह है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, आइलेट पे डालो ILA, अलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में, मतलब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, बस। अब आप फॉर्मूले में डाल दो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। डाल दिया, फॉर्मूले में हमने डाल दिया। क्लियर है? अब हो गया, अब क्या देख रहे हो? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर आपका हो गया 10x, x का इंटीग्रेशन 1, सेक स्क्वायर का हो गया 10x dx। अब बताओ कौन कौन बताएगा बेसिक फॉर्मूला? आप बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x
आप बताओ। यस, log sec x। और दूसरा, अगर log sec x तो दूसरा आप बताओ, ये माइनस log cos x। तो सर वैसे तो मोस्टली हम माइनस log cos x ही यूज करते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से देखना, यहाँ पे टर्म tan है, इसलिए आप इसको sec में लिखिए, log sec x लिखिए, प्लस हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, x log x का होल स्क्वायर। आ जाओ, अपने आईलेट वाली मशीन में डालो, आई एल, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, मतलब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया मेरा सेकेंड। डाल दो फॉर्मूला, log x का स्क्वायर फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। डाल दिए, हो गया। अच्छा, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। x का हो गया सर एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 log x, चेन रूल पे log की x की पावर n, जब भी पावर है तो पावर रूल, x की पावर n लगा देंगे, nx n माइनस 1 हो गया ये 2 log x। अब फिर log x को करेंगे डिफरेंशिएट तो x, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर, 2 से 2 गया, एक x से x भी गया तो बच गया यहाँ पे x, एक x से गया, ये हो गया आपका x log x। फिर वही बात, ये तो फिर सर x इंटू लॉग एक्स है, जब ये प्रोडक्ट x और log x है, यहाँ पे फिर लग जाएगा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर लगा दिया मैंने, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, एक x से ये भी गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का स्क्वायर, ये हो गया आपका x, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, log x माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 को आप बाहर कर लोगे और इंटीग्रेशन ऑफ x हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2। आप चाहो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले सकते हो, log x का स्क्वायर माइनस log x प्लस 1 बाई 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जो सिंपल क्वेश्चन है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये चीज़ आपको? उम्मीद कर रहा हूँ कि इजी लग रहा होगा। इजी, वेरी गुड। तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर होगा, मैं उम्मीद करूँ। बढ़िया, देखते हैं कि कल कितने लाइक सब्सक्राइब मुझे मेरे पॉकेट में आते हैं।
एक्सक्यूज मी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, ये दे दिया आपको। चलो आइलेट की मशीन में डालते हैं। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉग, पहले लॉग आ गया फिर अलजेब्रा आ गया। फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्लियर है? इसको करेंगे आप, ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, 1 का हो गया एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसका फिर से हो गया आपका एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, लॉग एक्स, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 3 और ये हो गया आपका 1 बाई एक्स इंटू एक्स दैट इज 1, तो ये हो गया आंसर आपका एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स लॉग एक्स 1 बाई 3 तो है ही, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 1 का हो गया आपका एक्स प्लस सी। फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स प्लस सी। तो आज हम लोगों ने बाय पार्ट्स किया है, जो सिंपल हमने एप्रोप्रिएट यू रूल सीख लिया बाय पार्ट का जो यू। अब इसकी कुछ टिपिकल क्वेश्चन हम लोग जो इसके बाय पार्ट के कुछ जो एनसीईआरटी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इन्वर्स के भी छोड़े हुए हैं वो हम अगले क्लास में उसको भी डील कर लेंगे। बाय पार्ट्स यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। राधे राधे।